हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज है वेडनेसडे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। दादाजी लेके गए उनको छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक, जहाँ से उनकी स्कूल की बस आती है फिर। और पीछे जो मेरा एक तो ये जो कम्युनिटी हॉल है ना, वहाँ पे इनका टैंक जो है वो लीक कर रहा है या ओवरफ्लो कर रहा है दो तीन दिन से। कहाँ गिर रहा है पानी? ये ऊपर छत से जो है ना पानी गिर रहा है। और ये घर के अंदर से ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे बाहर बारिश हो रही होगी बड़ी तेज़। और रात को खैर हल्की बारिश हो रही थी। सो मैंने जो कपड़े बाहर सुखाने के लिए रखे हुए थे भारी, उनको मैं रात को अंदर ले आया था। यहाँ पे बारिश का कोई भरोसा नहीं है अभी। और मौसम जो है वो अभी अजीब सा ही हो रखा है। पंखा चला रहे हैं तो बहुत ठंड लग जा रही है, नहीं चला रहे हैं तो थोड़ी गर्मी से लग जा रही है। अभी सुबह तक थोड़ा ठंडा हो रखा है। बाकी मेरा प्लान बन रहा है अभी फ़िलहाल। मेरे को एक तो मैंने बड़े टाइम से प्लान करा था AWS का जो सर्टिफिकेशन होता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का, वो क्लियर करने का। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल देखता हूँ अभी। एडुरेका जो है एक जो ये ट्रेनिंग कराता है, उनका मैंने एनरोल किया था 1 साल पहले किया था। और उनकी कुछ डेली क्लासेस होती थी 3 घंटे की, शायद 2 घंटे की, 15 दिन चली थी। 30 घंटे का मतलब उनका वो था। पर वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया था। पर उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल होती हैं, वो भी मेरे को देखना टाइम नहीं मिला। तो पिछला 1 साल तो ऐसे निकल गया वो। प्लस उनका कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, वो भी फिर मैं नहीं कर पाया था। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अब तो स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। उस टाइम भी मैंने सिर्फ बिगनर्स की 1-2 क्लासेस ही ज्वाइन करी थी। सो मैं सोच रहा हूँ वो एक पेंडिंग चल रहा है एक एक्टिविटी, और AWS की जो सर्टिफिकेशन है उसकी प्रिपरेशन और उसको एग्ज़ाम को देने की। और एक ITL वर्जन 4, ITL वर्जन 3 तो मैं सर्टिफाइड हूँ। 4 को भी मैं एक बार देखूँगा कि 4 में क्या चेंजेस हैं। तो देखता हूँ अगर ITL वर्जन 4 का भी ज़रूरत पड़ेगी तो। अब इतनी चीज़ें कर रखी हैं कि नए सर्टिफिकेशन करना, मतलब अगर अपनी जेब से जा रहा हो तो सोचना पड़ता है। कंपनी देती है तो नहीं सोचना पड़ता। सो लास्ट जो मैंने कंपनी की तरफ से क्लियर किया था वो था एक तो स्क्रम मास्टर किया था, फिर उसके बाद स्क्रम मास्टर का नेक्स्ट लेवल का जो होता है उसका भी सर्टिफिकेशन लिया हुआ मैंने। सो सर्टिफिकेशन तो दुनिया भर के, अगर IT फील्ड में हो तो कोई भी सर्टिफिकेशन कर लोगे वो कुछ टाइम तक वैलिड रहता है। कुछ तो लाइफ टाइम रहते हैं, पर कुछ ज़्यादातर जो होते हैं वो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि नए वर्जन आते रहते हैं तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है। सो IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको यू नीड टू कंटिन्यूसली लर्न न्यू थिंग्स, और जो नई चेंजेस आते हैं उनको सीखना। कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया फ्रेमवर्क है कुछ, तो IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सो प्लान फिलहाल यही है। AWS का जो है मैं मटेरियल अभी इकट्ठा करता हूँ और उसकी तैयारी करनी है मेरे को। तो देखता हूँ 1-1.5 महीने में अगर मैं वो एग्ज़ाम देके क्लियर कर पाता हूँ तो। सो वैसे तो मैंने BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है IP यूनिवर्सिटी। सो जो मेरी पढ़ाई है मेजरली वो IT फील्ड, कंप्यूटर फील्ड से ही है। पर मेरे को लगता है कि मेरा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह में तो कभी था नहीं ज़्यादातर। सो नेटवर्किंग या फिर टीम मैनेजमेंट में ही बेसिकली मेरा जो अब इंटरेस्ट है वो टीम मैनेजमेंट में ही है। सो एज ए मैनेजर ही काम किया मैंने पिछले कई साल से। सो आई थिंक उस फील्ड में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। टीम कोऑर्डिनेशन, टीम से काम करवाना, कोई प्रोजेक्ट ले लेना और उसको फिर देखना कि किसमें कैसे डिवाइड करना है, वर्कलोड को कैसे डिवाइड करें, लीव मैनेजमेंट और ये सब जो है, या रिसोर्स मैनेजमेंट कहेंगे, और टाइमली डिलीवर करना अपने प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्ट को जो बनाते हैं। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोग्राम मैनेजर, ये प्रोफाइल जो है मेरे को इसी में मैंने काम किया है फिलहाल। और इसी में मेरे को ज़्यादा कंफर्ट रहता है, और मैं इसी में, मेरे को लगता है इसी में मेरी एक्सपर्टीज़ बन रही है, क्योंकि टीम्स के साथ मैं अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, बॉन्डिंग अच्छी होती है डिफरेंट टीम्स के साथ। पर हार्डकोर प्रोग्रामिंग और ये सब जो है मैं खुद करने में मेरे को हमेशा ही कोई मज़ा नहीं आया। सो मैनेजरल जो है सर्टिफिकेशंस मैंने
PMP और Prince 2 ये दोनों की मैंने जो फुल डे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो दोनों तो अटेंड किए थे, और Prince 2 तो शायद 2 बार ही कर लिया पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल में। तो मैंने सर्टिफिकेशन नहीं किया उसमें, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी या फिर जब दोनों में से एक निकालूंगा, अगर अब मेरे को लगता है कि मेरे को दोनों ही निकाल लेने चाहिए थे, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी स्पॉन्सर भी कर रही थी, और अब अपनी जेब से अगर देना पड़ेगा तो मेरे को लगता नहीं अभी मेरे को इनकी ज़रूरत फ़िलहाल है, क्योंकि वैसी CV अगर कहीं पे दिखाना हो या फिर अगर टीम में भी कहीं दिखाना हो, तो काफ़ी प्रोजेक्ट हैंडल किए ही मैं, और वर्क एक्सपीरियंस है ही। सो मनी इन्वेस्ट करना मेरे को थोड़ा वो लगता है कि अब सर्टिफिकेशन में पैसा खर्च किया जाए या ना किया जाए, बहुत ही ज़रूरत होगी तभी करूँगा कभी, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता मेरे को इतनी ज़रूरत होगी। ठीक है, प्लान बनाता हूँ फिर देखते हैं। और गुड़गांव में तो आज सुबह से धुंध छाई हुई है, मौसम ठंडा हो रखा है वहाँ पे एकदम, और सिस्टर का जहाँ पे फ्लैट है जिस जगह वहाँ तो और ठंडा हो जाता है। सो AC तो दूर की बात होगी मेरे ख्याल से अब तो गब्बर को भी ठंड लगने लगी थी, मतलब वो भी ज़मीन पे लेटने में भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। ठंडा है गुड़गांव ज़्यादा मेरे ख्याल से दिल्ली से। ये 2 महीने पहले मैंने ये टैप्स इंस्टॉल करे थे हर बाथरूम में, ओवरहेड शावर और ये हैंड शावर भी, और इनको क्लीन करना रेगुलर क्लीन करेंगे तो इनकी लाइफ का मैंने ये खरीदा था एटॉमिक टैप क्लीनर। तो ये स्प्रे करो और 1 मिनट के लिए छोड़ दो कम से कम, और फिर इसको हल्का हल्का ऐसे साफ कर दो, तो जितना भी यहाँ पे कुछ जैसे ये जमा हुआ है ये हट जाता है। तो रेगुलर साफ करेंगे तो टैप्स नीट एंड क्लीन रहते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नोएडा का पानी बहुत हार्ड है, तो ये नलके ना यहाँ पे काले पड़ जाते हैं। अब ये जैसे मैंने ये नीचे ये भी चेंज करवाया है टैप, सो टैप नए तो लगवा लोगे पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है इसको। और ये जो केबल ऑर्गेनाइजर जो मैंने लिया था ना, ये बहुत काम आता है मेरे। ये छोटा सा ऐसे बैग जैसा है, इसी में सारे केबल्स मैं भर के रख देता हूँ जो काम आते हैं मेरे। तो बहुत सारी जगह हैं इसमें जहाँ पे आप केबल रख सकते हो, मेमोरी कार्ड रख सकते हो, अपने ईयरफोन्स रख सकते हो। मैं तो 2 ये अडाप्टर भी रख दिए हैं चार्जिंग के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। USB का जो एक्सटेंशन का हुआ है केबल होता है टाइप A वाला, वो भी रखे हुए मैंने। तो जितनी मेरे को ज़रूरत पड़ती है वो सारी मैंने इसमें रखी हुई है इकट्ठी करके। जो 3 वॉच है मेरे पास उनको चार्ज करने का, तो सारे चार्जर्स, चार्जिंग केबल्स, ईयरफोन्स 3 यहाँ पे रखे हैं। मस्त है ये बैग। तो सुबह का खाना आ गया। अब ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, मिक्स करके बना रखा, कुछ भी पता नहीं क्या क्या है। ये तो खा के स्वाद से ही पता चलेगा, मेरे को कई बार समझ ही नहीं आता क्या है, बैंगन है या पता नहीं। और चपातियाँ, और ये है मेरा फेवरेट पोच, जो 2 मम्मी मेरे हमेशा बना के जाती हैं। नवरात्रि चल रहे थे तो उस टाइम पे नहीं खाए थे, श्राद्ध चल रहे थे उस ड्यूरेशन में नहीं खाते हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने शायद ये मैं मिस आउट कर रहा था, नॉनवेज बिल्कुल ही नहीं खा रहे थे हम, अंडे भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाता। अब आया फाइनली ये मज़ेदार। और ये 2 चीज़ें ली मैंने, एक तो ये डस्टबिन लिया है। डस्टबिन जो है ना ये बड़ा सही है, इसके अंदर जो है ये बकेट जैसा है, तो ये बकेट जैसा निकल जाता है बाहर, और इसको निकालो, कूड़ा डंप करो कहीं और वापस ये खाली। और एक ये बेड में साइड में ये रख है, ये यहाँ पे ये अटक जाता है, तो कोई भी चीज़ साइड में रखनी हो, तो वैसे तो मेरे कंप्यूटर टेबल के बगल में ये है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं टांग के इस पर डाल के रख देता हूँ। सो आप भी अपने बेड साइड में ये लगवा सकते हैं, जैसे रात को होता है ना कि मोबाइल, टैबलेट या कुछ भी है वो यूज़ किया और वापस यहाँ पे साइड में रख दिया। अगर बेड साइड टेबल नहीं है तो ये भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। और ये मैंने बहुत काम का एक डिवाइस खरीदा था, जिससे आप ना अपनी सेल बैटरीज की जो कितना उसमें बचा हुआ है चार्ज, वो चेक कर सकते हैं। इसमें दिखता है ना कि रेड में दिख रहा है, अगर रेड में है मतलब रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, और येलो में है तो लो है मतलब, और मतलब ग्रीन में है तो गुड है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक जैसे मेरे पास ये सेल्स पड़े हुए हैं। कई बार होता है ना कि AC का सेल नहीं चल रहा, TV का रिमोट नहीं चल रहा, तो हम सेल चेंज कर देते हैं। जो सेल निकालते हैं उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा सेल जो है वो वीक हो गया है। तो अगर मैं इसको इसमें ऐसे लगा के दिखाता हूँ, अब जैसे मैंने ये इसका ये पेंसिल सेल लगाया है, अभी ये कोड पे दिखा रहा है, मतलब इसमें सफिशिएंट चार्ज है, अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ।
सो वो तो था पतला वाला AAA सेल, और ये जो है ये AA है और ये रिचार्जेबल है। पर इसमें भी जो चार्ज है वो काफ़ी कम है और रिप्लेस करने की ज़रूरत है, मतलब मेरे को इसको चार्ज करना पड़ेगा पहले, इसमें चार्ज ना के बराबर बचा हुआ है। सो एक हैंडी टूल है। सेल हम फेंक देते कई बार, हमें पता नहीं चलता उसमें कौन सा सेल ख़राब था, जैसे रिमोट से दोनों सेल निकाल देते, हो सकता है एक सेल सही चल रहा हो, तो ये अच्छा है टूल। और ये डू इट योरसेल्फ के चक्कर में जो है ना, एक सैमसंग का हेडफोन है मेरे पास लेवल वाला नया वाला, वो ख़राब हो गया। अब उसका ऊपर का मैं ढक्कन खोल रहा था, उस ढक्कन को खोलने के चक्कर में जो एक सर्किट है उसकी 2 तारें उस पर उसी के ऊपर अटैच होती हैं, और खिंच के वो टूट गई। वो पतली पतली तारें, और जो मेरे पास सोल्डरिंग मशीन है वो उसको मैं अगर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो सोल्डरिंग मशीन थोड़ा मोटा है और वो तारें पतली और गैप भी बहुत कम है। सो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही माइन्यूट वो लगेगी, कुछ छोटा सोल्डरिंग मशीन लगेगा या फिर कोई एक्सपर्ट ही लगाएगा कि उसका तरीका होता होगा कि कैसे सोल्डरिंग करते हैं ऐसे पतली तारों को और जिनका गैप बहुत आसपास नैरो है। तो गड़बड़ क्या थी उसमें कि ना माइक उसका ठीक से काम नहीं कर रहा। अब मेरे ख्याल से कोई अंदर ना तार टूटी हुई है, पर वो कहाँ लगेगी मेरे को वो भी नहीं समझ में आ रहा अभी। तो मेरे ख्याल से मेरे को किसी शॉप में ले जाके ही उसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। एक्सपर्ट इज़ रिक्वायर्ड। हर चीज़ खुद नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों के लिए एक्सपर्ट ही चाहिए होते हैं। तो आज तो दिन में जब बच्चे आ गए थे उनको कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद खाने खाने के बाद पढ़ाई पे लगा दिया था, और आज ढंग से पढ़ाई हुई थोड़ी। रेगुलर वर्कशीट्स वगैरह देख के इनको प्रैक्टिस करते रहे ना तो याद रहता है चीज़ें, और एक बार यूज़ टू हो गए तब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे को वही था, सब्ट्रैक्शन जो था उसमें इसको आता था, और जस्ट इसको याद दिलाया कि बोरो करते हैं तब एकदम से याद आ गया था उसको। अदरवाइज़ उसको मैंने, क्योंकि इसके दादाजी और मम्मी पढ़ाते हैं, सो मुझे ध्यान नहीं था कि सब्ट्रैक्शन कब कराया था लास्ट। मैं तो सिर्फ ऑनलाइन इसको बस प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी थी, पर ध्यान आया इसको कि बोरो करते हैं तो एकदम से उसको याद आ गया सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से इसने किया नहीं था वो चीज़, और क्लास में भी नहीं करा रहे थे। सो ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता था, तो बस वही है, याद नहीं था, तो रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आजकल रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो गया। देखो अभी 6 बजे हुए, 6 बजे के आसपास ही अंधेरा हो गया है। वाइफ तो आती है 7:30 बज जाते हैं, कभी 7:45 भी हो जाते हैं, ऑफिस में भी काम होता है। सो एक्स्ट्रा कभी कभी रुकना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा काम होता है जब। सो अभी जो है फर्नीचर पॉलिशिंग करने वाले को बुला रखा था। सो हम देख रहे हैं कि जो सोफ़ा और उसका जो सेंटर टेबल है और जो डाइनिंग टेबल है 6 सीटर, उन दोनों को पॉलिश करवा दें। सो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। एक बेड और करानी थी, पर पहले इनका ये वाला काम देखेंगे। और ये उसी का भाई है जिससे हम पिलो कवर्स बनवा रहे हैं। सो पर हमने कहा है कि भैया पहले तुम्हारे भाई का काम देखेंगे, अगर पिलो अच्छे लगे कवर्स, सो तब ये काम आपको देंगे। और वो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि आप ये काम मुझे ही दोगे, क्योंकि मुझे मेरे भाई पे भरोसा है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। चलो, भरोसे पे ही दुनिया कायम है। सो वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर चढ़ गया उसको थोड़ा। तो खाना तो मम्मी ने बना दिया था, और दाल दिन की थी तो हमने वही खा ली। बाकी बिग बॉस देख लिया मैंने, बिग बॉस ख़त्म, डिनर सब निकाल लिया है। बड़ी बेटी पहले से हो गई थी, सो उसने डिनर नहीं किया अभी, फिलहाल देखते हैं, अगर उठ गई तो उसके लिए बचा के रखा हुआ है। बाकी सब सो गए अब, और आज के दिन का और आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अब मिलेंगे कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।